नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से पत्रकार मनीष कश्यप को तगड़ा झटका लगा है। सर मौजूद है अजय जी, वरिष्ठ पत्रकार है। डिबेट में जुड़ने के लिए स्वागत है आपका। लोग जनता त्रस्त है सर, ये बताइए। लगातार सुनवाई टल रही है, 8 मई को अगली सुनवाई होगी और यहाँ पर उनके केस को पहले तो तमिलनाडु ने कहा था मदुरई कोर्ट को कि इनकी जो जमानत है अभी इन्हें जमानत ना दी जाए और इनका जो स्टे बढ़ा दिया गया है। सर ये बताइए, रिमांड की अवधि सर 17 मई बढ़ा दी गई है। मनीष कश्यप के समर्थक को कितना बड़ा झटका लगा है? देखिए, बहुत बड़ा झटका है और बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि मनीष कश्यप पे मुकदमे उन्होंने दायर कर दिए और वहाँ पे भी रात को कोर्ट खुलवा करके तमिलनाडु में और एनएसए लगा दिया गया, तमाम मुकदमे लगा दिए। ये तो बहुत छोटी कार्रवाई होती। उसके बाद आपको बताना है पूरी बिहार गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, इवन राजस्थान की गवर्नमेंट के भी 2 एडवोकेट रहे वहाँ पर। और आपको बता रहे हैं कि ये पूरी कांग्रेस लॉबी, पूरे राहुल जी और ये जो नीतीश आए थे वो हकीकत में इस केस के लिए भी आए थे। लालू ने बुलाया था और पूरे इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है कि हकीकत ये है कि वो अकेला लड़ रहा है और उनके विरोध में जबरदस्त लोग हैं। बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल। दूसरी आपको हम बता दें कि इसमें क्या है कि मनीष के यहाँ की स्थिति ठीक नहीं। मनीष के गांव की जमीन बेचने का, मकान बिकवाने पे लोग लग गए। उसको इतना परेशान किया जा रहा है, उसके बाप वगैरह, माँ वगैरह सब इतने दहशत में कि पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहीं जा नहीं रहे। उन्होंने कहीं, अब कई जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, वो आ नहीं पाते। लोग उनसे कहते हैं मगर इसलिए नहीं आ पा रहे कि इतना दबाव है। अच्छा, बिहार में वास्तव में सत्ता पक्ष ही हमेशा मजबूत रहा। सत्ता पक्ष का ही बोलबाला रहा। हकीकत यह है कि बिहारी मजदूर बाहर इसलिए है, कोई सरकार आई तो किसी को भगा दिया, किसी। लालू की सरकार में काफी लोग, और मतलब मैं इसको जातिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, कभी जात विशेष के लोग जाके बाहर चले गए और उन्होंने वहां जाके नौकरियां की। हकीकत है बिहार में जो भी हुकूमत आती वो एक किसी उसको अपने विरोधी को बाहर कर देती, जीना दोबारा। इस समय मनीष के घर की यही पोजीशन, मगर वो लोग ये कह नहीं सकते। सत्ता बहुत बड़ी चीज है जी। सत्ता बहुत बड़ी चीज। दूसरी बात आपको बताना है कि वकीलों की लॉबी भी बहुत बड़ी सक्रिय कर दी गई है। कुछ वकील जो उनके मतलब सिंपैथी रखते थे उनको भी चारों तरफ से ऑक्युपाइड कर लिया है, दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने सबने कर लिया है। तीसरी एक बात बता रहे हैं कि वकील भी, जैसे CAK सिंह जी, उनका हम बड़ा ऑनर करते हैं, बड़े अच्छे एडवोकेट हैं। उन्होंने भी मनीष के लिए गलतियां बता दी उनकी, जो उन्होंने बयान दिया था, और गलतियां बता दी कि उसको नहीं करना चाहिए, उसको पत्रकारिता रहना चाहिए। किसी सरकार के लिए उसके लालू के लड़के को ये नहीं कहना चाहिए कि तुमको हम सत्ता से हटा देंगे, सत्ता से उकर देंगे, सत्ता छीन लेंगे। इस तरह ने उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जो उस मतलब अपने ही उसी का वकील इस तरह से करे तो बड़ा ताजुब होता है। खैर वो ग्रेट हैं इसमें, मगर उन्होंने एक बात जहाँ कही कि ककड़ी के चोर को कटारी से नहीं काटना चाहिए। ये तो बात उन्होंने अच्छी की। अच्छे एडवोकेट हैं, मगर जितना ये डिले हो रहा है ये थोड़ा समझ से बाहर है। और आप देखिए कि उनके जो एडवोकेट हैं बहुत महंगे हैं। AK सिंह में पैसे के कोई लालच नहीं, इसमें कोई शक नहीं, मगर उनके जो वकील हैं अपोजिट साइड के वो इतने ज़बरदस्त हैं, इतने ज़बरदस्त पूछिए नहीं। दूसरी बात, उनके वकील ये हैं कि कपिल सिब्बल इतने बड़े एडवोकेट हैं, इतने महंगे, इतने अच्छे, इतना नॉलेज उनको। दूसरा बात, वो हर चीज़ को, अपनी बात को मनवा लेते हैं और अपना जो भी वो मूव करते हैं दिखता है उनके फेवर में। 100 से ज़्यादा मुकदमे आजम खां पे थे, 100 से ज़्यादा आजम खां, और वो जमानत करा लाए। कोई नहीं जमानत करा पाया। मतलब चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दबाव बनाया जा रहा है। 100 से ज्यादा मुकदमे आजम खां जमानत करा लिया। और अखिलेश आजम खां एक ही पार्टी में रहने हुए, अखिलेश चाहते थे कि आजम खां निपट जाए, बिल्कुल, ताकि कभी मुख्यमंत्री, चूंकि मुलायम के बाद आजम खां के मुख्यमंत्री बनने के 100% चांस थे, बिल्कुल, मगर अखिलेश ने दांव मार दिया। तो वो चाहते थे, मगर आप समझ लीजिए कि सिर्फ एक आदमी कपिल सिब्बल पकड़ लिया और वो जमानत पे छूट गए। फिर आजम खान ने अखिलेश से कहा कि भाई एक राज्यसभा टिकट हमको ना दो, हम नहीं लड़ेंगे, हमारे से कोई नहीं लड़ेगा, इनको दे। कपिल सिब्बल को राज्यसभा की टिकट
सपा ने दी, जबकि सपा और कपिल सिब्बल का उल्टा होता। दूसरी आपको बताना है कि लालू जो है वो 5 केस उनमें थे, वकील थे। कपिल सिब्बल ने लड़ा और लालू जो इतने दिन जेल में रहे, सब बातें कपिल सिब्बल जमानत कराना है, उनको बाहर कराना है। ये कपिल सिब्बल का खेल रहा। अब वो मनीष के खिलाफ लगे हुए हैं, तो मनीष के खिलाफ लगे हुए हैं तो इतना आसान नहीं है जी। उस दिन भी जब वो होना था डिसीजन, तो उनको 9 बजे पहुंचना था, कपिल सिब्बल नहीं गए। ये हुआ कि लंच के पहले आ जाएंगे, नहीं गए, बाद में नहीं गए। फिर इसके बाद उनके वकील ने, तमिलनाडु के एडवोकेट ने, उनकी बराबर उन लोगों की बातचीत होती रही, तो उन्होंने जैसा गाइड कर दिया कि अब लास्ट में कहना कि हमको अब उसका हम जवाब देंगे, समय दे दो। समय ले लिया। इसके बाद भी ये लोग यही करेंगे। 8 मई को तारीख है, 8 मई को अगली सुनवाई। दूसरी आपको बताना बड़ा ताज्जुब की बात है, लालू को 17 साल में कि उनको फैसला आने में लगा और 3 महीने में बेल मिल गई, जबकि उनके ऊपर बड़े जबरदस्त मुकदमे थे, साबित हो गया था, सब बातें थी, साबित हो गया, उनको सजा सुना दी गई। उसके बाद जमानत में 3 महीने मिल गई। मतलब ताजुब देखिए, इनको तो कोई अभी सजा नहीं सुनाई गई, नहीं ये कोई वो है आरोपित, ये है दोषी सिद्ध नहीं हुए। लालू दोषी सिद्ध हो गए थे, तो 17 साल के मुकदमे में दोषी सिद्ध होने के बावजूद 3 महीने जमानत मिल गई। जयललिता को 18 फैसले थे, 18 फैसले क्यों चल रही थी, और ये दोषी सिद्ध हो गई थी, 13 दिन में जमानत मिल गई, 13 दिन में। सलमान खान जो था वो 15 फैसले थे उसके, 15 वो चल रहे थे, और 3 घंटे में जमानत मिल गई, 3 घंटे में। मनीष कश्यप के 2 दिन में मनीष कश्यप के खिलाफ FIR हो जाती है, बहुत जल्दी इस केस एक दिन में NSA लग जाता है, रात भर में, रात को कोर्ट खुला ले, कई मुकदमे लग जाते हैं, जमानत आज दिन तक नहीं हुई। बिल्कुल 7 दिन में उसके अकाउंट सीज हो जाते हैं, 9 दिन में कुर्की हो जाती है। इतना तो अच्छा, तो अजय जी ये बताइए, देखिए आपने साफ कह दिया है, समर्थक ये सुन रहे हैं कि कंस्पायरेसी हो रही है, लेकिन ये बताइए कि आखिर मनीष कश्यप के मामले को जो टाला जा रहा है उसके पीछे कौन कौन सी बड़ी महाशक्ति शामिल है, और मैं इसमें वकीलों की भी बात करूंगी। देखिए, महाशक्ति का ये है कि कुछ गिनती के वकील उनके साथ हैं, लेकिन क्यों? टोटल महकमा और टोटल जो हिंदुस्तान के टॉप वकील हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, वो सब को आप समझ लीजिए कि वो कर लिया गया है। सब मनीष कश्यप के खिलाफ लामबंद होकर हाईजैक कर लिया गया है क्या? वकीलों को भी ऐसी खबर सामने आ रही है, हाईजैक कर लिया गया है। और चूंकि कपिल सिब्बल बहुत बड़ा नाम, कपिल सिब्बल, मनोज सिंघवी, सब पर्दे के पीछे है, मनोज सिंघवी हैं, सब लोग पर्दे के पीछे हैं। दूसरी आपको बात बताना है कि इन सब के अलावा कि 5-6 मुख्यमंत्री इनके खिलाफ पड़े, एक आध नहीं, 5-6 मुख्यमंत्री। जी। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, और राजस्थान के भी लगे हुए हैं, उन्होंने भी अपने वकील भेजे थे। उन्होंने पूरा इधर सोनिया, प्रियंका, और उधर स्टालिन स्पेशल इंटरव्यू भी लगे जी। तो आप समझ लीजिए कई मुख्यमंत्री इनके लिए लगे, उधर झारखंड वाला इनके लिए एक चीजें, और जो स्थितियां होती जा रही हैं तो आप समझ लीजिए इतनी बुरी हो रही जा रही है। मगर आपको बताना है, शेर की खामोशी को शांत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद सुनामी है। इसलिए शेर अगर खामोश है तो आप समझ लीजिए शांत नहीं आ गई है, सुनामी आएगी। सुनामी जब वो छूट करके आएगा, और वो छूट करके आएगा तो कुछ लोग उसके बाद जा भी रहे होंगे जेल। तो आगे जेल किसकी होगी ये तो वो करेगा, मगर छूटेगा। मगर हमें ऐसा अभी नहीं लग रहा कि इतनी आसानी से, मतलब बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि अभी तो NSA पे सिर्फ विचार हुआ, वो भी NSA के लिए इन्होंने फाइल नहीं किया था। वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि अगर NSA क्यों लगाया, ये उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, एक आप एप्लीकेशन दीजिए NSA के लिए और मैं वो कर देना। मतलब उन्होंने दिखाया। आप देखिए कि जुडिशरी आज कितनी स्ट्रांग हो गई। अगर वास्तव में कहीं भगवान है तो आप मानिए जज है। अभी जनगणना वाली बात हुई वहां पे, तो उन्होंने कोर्ट ने बोला कि क्या आपको इसका कोई संवैधानिक अधिकार है, तो उसका कुछ वो दिखाइए। राज्य सरकार से पूछा। अब यही पोजीशन, मतलब ये बिहार के उसमें नीतीश वाले उसमें हुआ जनगणना, यही पोजीशन जज साहब ने वहाँ कहा कि आपने क्या लगाया। अभी आपको बताना है इनकी हुई है, इनके पहलवानों की। तो उन्होंने पूछा
क्यों एफआईआर क्यों नहीं आपने लिखी, क्यों नहीं की, ये उन्होंने कहा। उनसे पूछा, राज्य सरकार से। तो मतलब ऐसी बातें कि जज कितने मतलब विद्वान हैं, कितने जैसे भगवान नहीं, वो सबके लिए न्याय के लिए खुद इंटरेस्टेड है। तो सर अंतिम में ये बताइए, सवाल बहुत गंभीर आ रहे हैं सामने, जनता ये पूछ रही है कि क्या वकीलों के बयान से फर्क पड़ा है? और एके सिंह ने जो बयान दिया था, कपिल सिब्बल ने कह दिया पत्रकार नहीं है ये नेता है, जाके इसके इंस्टाग्राम को चेक करिए, इसके सोशल मीडिया को चेक करिए, इतने फॉलोअर्स हैं। तो क्या सर वकीलों, जो देश के जाने माने वकील हैं, इनके बयान से कहीं ना कहीं बड़ा फर्क पड़ा है, जो मनीष कश्यप को लगातार झटके पे झटके लगे जा रहे हैं? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। हाँ। और आपको बताना है कि इसके पीछे खेल क्या है कोई नहीं जान पाया जी। इस समय अब चुनाव आने वाले हैं, हाँ, लोकसभा भी और विधानसभा भी। बिल्कुल, हाँ। वहाँ पे कई चुनाव, बिहार में चुनाव जो हो गए जैसे विधान परिषद के हुए, पैसे पे था जी, कि आप पैसा दे दीजिए, तो उसमें जो होते हैं ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी हर एक, उसमें पैसा आप दे दीजिए, पैसे चुनाव। बिहार में पैसा ज़्यादा, बिहार में चूंकि गरीबी भी है, सभी लोग पैसा बांटते रहे। बिल्कुल। लालू के पास चारा के नाम पे काफ़ी, अब पैसे का खेल है। नीतीश कुमार अब समझ गए सिस्टम की पैसा भी बहुत बड़ी मैथ है जी। अब नीतीश कुमार भी बूढ़े हो गए, लालू ने इनको दिमाग दिया। तो इस बीच में क्या हुआ कि लगभग 10,000 करोड़ रुपया पार्टी फंड में जमा करना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हर पार्टी जबरदस्त पैसा खर्च करती है। हम नहीं कह रहे, सारी पार्टियों ने माना है। स्वयं इंदिरा जी ने एक बार शक्कर मिलों से पैसा लिया था, शक्कर मिलों से बहुत बड़ा अमाउंट लिया था, और उस समय शक्कर पीली हो गई थी और E30 का दाना आ गया था। ठीक है। C30 जगह E30। तो आप समझ लीजिए उस समय पत्रकारों ने कह दिया था, हम लोगों ने भी न्यूज लगाई थी कि जल्द चुनाव होने वाले हैं, सरकार ने पैसा लिया। ठीक है। उसमें देशद्रोह के मुकदमे हो गए थे, मानहानि के मुकदमे हो गए थे। 6 दिन बाद इंदिरा जी ने घोषणा कर दी। इंदिरा जी खामोश रही, उसमें जितने पत्रकार थे उन सबको उन्होंने माफ भी करा दिया, चूंकि वास्तव में लिया था। अब इनके लिए पैसे के 10,000 करोड़ रुपए की फंड की जरूरत है। वो कहाँ से? शराबबंदी के नाम पर या उसी जगह से। तो सम्राट चौधरी ने भी अभी कहा है, अगर ये मनीष कश्यप कहीं बाहर रहता तो मुसीबत कर देता। एक पैसा इकट्ठा कर पाना मुश्किल था, उजागर कर देते मतलब इनके राजनीति को। दूसरी बात ये क्या करता था, हर जगह जा करके कैमरा लेके पहुंच जाना, सिर्फ उसका एक ही काम। आपको बता रहे हैं कि मनीष कश्यप बाहर रहता, मनीष कश्यप को अंदर कराने की एक वजह ही, इसीलिए मनीष कश्यप कोई आने नहीं देगा। मनीष कश्यप आ गया तो एक सूत्री उसका कार्यक्रम होगा कि गांव में तो चला जाए, वहाँ शराब खूब बिकती है, शराबबंदी है, बस शराब बेचने में खासी लोग हैं, ठीक है, जिनसे पैसा। मनीष कश्यप निश्चित तौर पे शराब पिला पिला के लोगों को पूछ लेता शराबियों से, क्यों भाई क्या है मामला, कितना क्या। ये भी एक वजह रही जो अभी खुल करके बहुत जल्दी आएगी। और आप देखिए सोनू सूद ने कितनी अच्छी बात कही थी कि मुझे इस बात का कतई शक नहीं है कि देश हित के लिए वो लड़ा। सोनू सूद को ही लोग सब पीछे पड़ गए, सोनू सूद को खामोश कर दिया। सोनू सूद ने ये कह करके कुल लोगों ने बढ़ाई के, मगर विरोध करने वाले बहुत हो गए। दूसरी बात, मनीष कश्यप, RK श्रीवास्तव, खान सर, इसमें कोई शक नहीं, बिहार के ये तारे हैं और उभरते हुए तारे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लगातार मनीष कश्यप की रिमांड बढ़ाई जा रही है, 17 मई तक बढ़ा दी गई है। दूसरे बिहार की हम आपको एक खासियत बता दे रहे हैं, बिहार में सीधे मुद्दे की अगर बात जो भी करता है और जो भी अगर जवाब नहीं दे पाते, दिक्कत महसूस होती, तो दिया जाता। बिल्कुल, ये बिहार के एक उसमें रहा है कि अगर आपने मुद्दे की बात की और अगर शासक जवाब नहीं दे पाया तो निपटवा देता, तो निपटवा देगा। और वही लगातार मामला देखने को मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि शासक के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो अंदर जाएंगे, और शायद यही हो रहा है कि समर्थक इंतजार कर रहे हैं लेकिन मनीष कश्यप बाहर नहीं निकल रहे हैं, और आवाज उन्हें आम जनता की ही उठाई थी। ऐसे में देखिए देखने वाली बात होगी कि आखिर मनीष कश्यप की मुश्किलें कब कम होती है, क्योंकि सर लगातार देखा जा रहा है कि एक दबाव कोर्ट के द्वारा भी मनीष कश्यप पर बनाया जा रहा है। ऐसे में हमारी पल पल से अपडेट रहेगी और हम मनीष कश्यप के मामले को कहीं ना कहीं आपको बता दें गहराई से देख भी रहे हैं। ऐसे में सर आपका डिबेट से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगली सुनवाई 8 मई को है। 8 मई को कोर्ट क्या फैसला लेती है इस पर हमारी नजर रहेगी। आखिर क्यों 8 मई का इंतजार है, क्योंकि लग रहा है समर्थकों को, जनता को लग रहा है कि शायद 8 मई को कुछ मुश्किलें मनीष कश्यप की कम हो। ऐसे में कोर्ट क्या फैसला लेगी हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका SDB न्यूज से जुड़ने के लिए। आप कमेंट करिए।